आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें हम करते हैं। जैसे हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है या स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म में। सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही फ्लावर आता है। ठीक है। फ्लावर के अगर हम पार्ट की बात करें थोड़ा मॉर्फोलॉजिकली, तो फ्लावर में बेसिकली चार पार्ट होते हैं। दो बाहर के जो होर्ल होते हैं, जो घेरे होते हैं सबसे बाहर के, वो नॉन इसेंशियल होते हैं और स्टेराइल होते हैं, मतलब ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं। सबसे बाहर वाला जो होर्ल होता है उसको हम कहते हैं कैलेक्स, जो कि सेपल्स के मिल के बनता है। तो बहुत सारे सेपल्स यूनाइट होते हैं टू फॉर्म कैलेक्स, और बहुत सारे पेटल्स यूनाइट होते हैं और बनाते कोरोला। कैलेक्स बर्ड स्टेज पर, बर्ड की स्टेज पर फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और ये ग्रीन कलर का होता है। कोरोला कलरफुल होता है, पंखुड़िया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और नेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर दो इसेंशियल होर होते हैं जिन जो कि फर्टाइल होते हैं, यानी कि ये गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे अंदर की तरफ है आपका एंड्रोशियम, जो कि स्टेमन से मिलके बनता है, और पिस्टल से मिलके बनता है आपका गाइनोशियम। तो चार होर हो गए, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम आपको पता है मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोशियम, और ये क्या करता है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है। तो जो मेल गैमेट है यहाँ पर पोलन ग्रेन, उसकी फॉर्मेशन करेगा एंड्रोशियम, और गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है तो वो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगी, जो कि होता है यहाँ एग। तो फीमेल गैमेट क्या हो गया, एग, और मेल गैमेट क्या हो गया, पोलन। बेसिकली पोलन मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसे मेल गैमेट की तरह कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जो कि है एंड्रोशियम। तो ध्यान से देखेंगे इसको। एंड्रोशियम जो है वो स्टेमन से मिलके बनता है, और स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिली भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बनाएगा, और माइक्रोस्पोर यहाँ पर कौन सा होता है, आपका पोलन। माइक्रोस्पोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओव्यूल से छोटा होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें स्टेमन की, तो दो पार्ट है, एक है फिलामेंट या स्टॉक जो इसे कनेक्ट करके रखता है, और दूसरा है एंथर। एंथर जो होता है वो फिलामेंट के डिस्टल पार्ट पर होता है। ध्यान रखना, डिस्टल मतलब होता है दूर। तो थैलेमस से दूर की तरफ है, थैलेमस से दूर है, डिस्टल पार्ट की तरफ है। ठीक है, एंथर। एंथर का अगर हम बात करें तो एंथर बाइलोब्ड होता है, ये दो लोब है, देखो एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा। ठीक है। अगर इसका हम टीएस काट के देखें तो देखो ये दो लोब है, एक लोब ये रहा और एक ये लोब है। इस दो लोब, एक लोब में आपको दो थीका दिखेंगे, ये दो थीका है, जिसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, और इसी थीका को हम पोलन सैक भी कहते हैं। तो एक लोब में दो थीका है, और एक एंथर में दो लोब है, तो टोटल कितने हो गए, चार थीका हो गए। ठीक है। बेसिकली जो ईच लोब है उसमें दो थीका है, इसलिए इसे डाइथीकस कहते हैं। यही पोलन सैक की फॉर्मेशन करेगा, और पोलन सैक में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। तो एक एंथर में चार पोलन सैक हो गए, इसलिए से टेट्रा स्पोरिजिनेट कहते हैं, क्योंकि ये चार स्पोर्स बनाने वाले स्ट्रक्चर हो गए हैं। ठीक है, आगे बात करें। देखो, अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि एंथर के बाहर चार लेयर होती है। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, और लास्ट में होती है टिपेटम, जिसमें अंदर ये जो आपका थीका था, पोलन सैक जिसे हमने कहा था, इसके अंदर एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू मतलब जो स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा, और इसकी जो सेल होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी वो सेल जो माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ डीहाइसेंस है, मतलब यहाँ से डीहाइसेंस होगा, यहाँ से एंथर आपका टूट जाएगा। ठीक है, जब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, एंथर मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ से आपका पोलन ग्रेन बाहर निकल आता है। एपिडर्मिस की बात करें अगर हम, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है और प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। एंडोथीशियम की बात करें, मतलब प्रोटेक्टिव नेचर का मतलब है ये एंथर को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, ये जो तीन लेयर है ये तीनों ही प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, पर थोड़ा बहुत फर्क होता है। एंडोथीशियम ऑन द अदर हैंड ये भी प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसके पास अल्फा सेलुलोज फाइबर की लेयर होती है। तो हर जगह
अल्फा सेलुलोज फाइबर होता है जो कि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन सिर्फ लाइन ऑफ डिहाइसेंस में ये अल्फा सेलुलोज फाइबर नहीं होता, जो कि आप लॉजिकली सोच सकते हो, क्योंकि अगर अल्फा सेलुलोज फाइबर होगा तो यहाँ से डिहाइसेंस नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद मिडल लेयर की अगर बात करें, मिडल लेयर 3 to 4 नंबर में होती है, ठीक है। टेपेटम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, टेपेटम आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देती है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड होती है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना है। इसके अलावा भी ये कुछ एंजाइम्स की भी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू अभी हम बात कर चुके थे, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं और ये डिप्लॉयड होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करता है। तो इसकी मदर सेल कैसी होगी, डिप्लॉयड हो गई, और ये क्या करेगी, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगी जब मियोसिस होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन मेल गैमेट है और मेल गैमेट कैसा होता है आपका, एन होता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें जो कि है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कैसे, देखो सबसे पहले है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू में, ये 2n है। ये सिंपल मियोसिस करती है और 4 पोलन ग्रेन्स बना देती है, जिनको हम पोलन टेट्राड कहते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन देख रहे हो ये एक लेयर से बंधे हुए, इस लेयर को बोलते हैं कैलोस लेयर। अब ये जो एंथर है, मतलब ये जो पोलन ग्रेन है, इस एंथर के अंदर ये जब रिलीज होगा तब ये टेट्राड की फॉर्म में रिलीज नहीं हो सकता, इसको इंडिविजुअल पोलन की फॉर्म में रिलीज होना पड़ता है। तो यहाँ पर टेपेटम काम आती है। देखो टेपेटम न्यूट्रिशन तो देती है डेवलपिंग पोलन को, इसके अलावा ये कैलेस नाम का एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है, और ये एंजाइम क्या करता है, इस लेयर को डाइजेस्ट कर देता है, जिससे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। तो पोलन टेट्राड है ये आपका। पोलन टेट्राड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर 4 पोलन ग्रेन एक साथ है। अब ये पोलन ग्रेन के बाहर जो कैलोस लेयर है वो डाइजेस्ट हो गई है कैलेस एंजाइम से, और फ्री पोलन ग्रेन्स रिलीज हो चुके हैं, जो कि एन होते हैं नंबर में, मतलब इनकी जो प्लॉइडी है वो एन होती है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो पोलन ग्रेन है ये अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग होता है, इसकी अलग अलग साइज मिलेगा, शेप मिलेगी, कलर मिलेगा और डिजाइन भी मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो पोलन ग्रेन के बाहर 2 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एक्साइन, आउटर मोस्ट लेयर है, और ये डिसकंटिन्यूअस है। देखो ये एक्साइन जो है ये डिसकंटिन्यूअस होती है, और इसके अंदर वाली इंटाइन है, ये इंटाइन लेयर है जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होती है इनर मोस्ट। इसके अलावा यहाँ पर जर्म पोर भी मौजूद होता है, ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है। हम एक पोलन ग्रेन की बात करें, एक्साइन जो होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है और वो स्पोरोपोलनिन की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है, हार्डेस्ट नोन केमिकल है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम, कोई भी केमिकल हमने नहीं ढूंढ पाए हैं, हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं जो कि इसको डाइजेस्ट कर दे या डिग्रेड कर दे। हाई टेम्परेचर हाई पीएच पर भी ये डिग्रेड नहीं होती। इसके अलावा इंटाइन है अंदर वाली लेयर, जो कि पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। कई जगह पर एक्साइन मौजूद नहीं होती, स्पोरोपोलनिन मौजूद नहीं होती, उसको बोलते हैं जर्मपोर, जहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। तो जर्मपोर क्या हो गया, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है और वहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो पूरे पे एक्साइन होती तो पोलन ट्यूब कभी भी फॉर्म नहीं हो पाती। क्लियर, तो ये हम बात कर रहे हैं इसकी लेयर्स की। अगर हम बात करें आगे, तो पोलन ग्रेन जो होता है वो अभी मैंने बताया वो मेल गैमेटोफाइट है, उसमें मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले अनइक्वल कार्योकाइनेसिस होता है। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, और माइटोसिस करेगा, एन है ये क्योंकि, तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल सेल्स बन जाएगी, एक बड़ी सेल बनेगी, बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस। इसी के बाद अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, तो एक को साइटोप्लाज्म ज्यादा मिलेगा, एक को साइटोप्लाज्म कम मिलेगा, जिससे 2 सेल्स बन गई एक पोलन ग्रेन के अंदर। बड़ी वाली सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जो कि मेल गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। छोटी वाली सेल जो है वो है जनरेटिव सेल, क्योंकि जनरेट करेगी, ये माइटोसिस करेगा, ये भी माइटोसिस करेगी और मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे होती है, ध्यान रखना।
मतलब उसमें से वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होगी। तो ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करा और मेल गैमेट बना दिया। तो मैच्योर पोलन ग्रेन कैसा हो गया, 3 सेल स्टेज पर हो गया। ठीक है, थोड़ी सी अब पोलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं कि पोलन ग्रेन जो होते हैं पार्थेनियम का कैरेट ग्रास, जो कि एक इन्वेडिंग स्पीशीज है, कंटेमिनेशन के थ्रू, वीट कंटेमिनेशन के थ्रू इंडिया में आ गई। मतलब कभी इंडिया ने एक्सपोर्ट कराया होगा वीट को, मतलब इंपोर्ट कराया होगा सॉरी, तो उससे एक पार्थेनियम जो स्पीशीज है वो इंडिया में आ गई और ये एलर्जी कॉज करती है। ठीक है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी डिजीज कॉज करती है। ठीक है, ये इनहेल हो जाती है, लंग्स में बैठ जाती है और फिर काफी सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा हो गया। पोलन ग्रेन सप्लीमेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं कई एज अ यूरोपियन कंट्री में। हॉर्स की जो परफॉर्मेंस है, रेस परफॉर्मेंस, उसको बढ़ाने के लिए भी पोलन ग्रेन दिया जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल है, वो न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स कई स्पीशीज के, जैसे सीरियल्स हो गए, राइस और व्हीट के, 30 मिनट तक वाइबल होते हैं। वाइबल का मतलब है कि कब तक वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर सकते हैं डेड होने से पहले। ठीक है, जबकि रोसेस, लेगुमिनेसिस और सोलेनेसी फैमिली के जो पोलन ग्रेन है, ये मंथ तक भी वाइबल रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी बढ़ानी है, तो हम उसका कार्यो प्रिजर्वेशन कर देते हैं। कार्यो प्रिजर्वेशन का मतलब है -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में उसको भिगो देंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, उसकी जो वाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो सारी उसमें रुक जाती है इतने हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम हो गई, ऐसे कई सारे प्रोग्राम थे, उसमें हम पोलन ग्रेन का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।